Good morning, everyone. Let's look at the LCR circuit, and we will study the concept of resonance as well as the sharpness of resonance and the quality factor of resonance in this short video. Okay, so this is a standard LCR circuit. It has an AC source, resistance, a capacitor with a capacitance of C, and an inductor with the inductance of L. ओके सो हमको इसमें क्या पता है कि जो वोल्टेज सोर्स है ये एक एसी वोल्टेज सोर्स है। एसी वोल्टेज सोर्स को हमेशा हम कैसे कहते हैं, एक पीक वोल्टेज जिसको वीएम साइन ओमेगा टी, ये पीरियोडिसिटी है जिसकी वजह से इसको हम एसी कहते हैं। ओमेगा इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ये है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव को हम बोलते हैं द फेज। ओके, द फेज डिफरेंस, कि जितना करंट V से फेज में आगे चल रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो हमने जब डेरिवेशन किया था तो क्या आया था हमारा कि जो पीक करंट है वो Vm बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो ये जो हमारा टर्म आता है ये आता है कि करंट क्या इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आप टर्म देख रहे हैं, राइट, इसी को हम इम्पीडेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो इम्पीडेंस की क्या वैल्यू हो गई? आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इम्पीडेंस की क्या सिग्निफिकेंस है? इम्पीडेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे रेजिस्टिव सर्किट में खाली रेजिस्टेंस होती है जो करंट के फ्लो को रोकती है। इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट्स इट इज इम्पीडेंस। तो ये करंट के एनालॉगस एक कॉन्सेप्ट है, वो रेजिस्टेंस के एनालॉगस एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसमें जो फेज डिफरेंस की हम यहाँ बात कर रहे थे वो होता है एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। ये हमारे नोन चीजें हैं, ये हमने डिराइव भी की हैं। ठीक है, विद दिस नॉलेज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजोनेंस। ठीक है, तो देखिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमने एक्सक्यूज मी साउंड चैप्टर में भी पहले पढ़ा है, राइट। तो साउंड में क्या होता है कि कोई भी चीज है जिसमें एक वाइब्रेशन हम फोर्स करते हैं, यानी कि बार बार एक ही नोट बजा रहे हैं, राइट। लेट्स से हमने गिटार का वायर खींचा और आवाज हुई। ठीक है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे उस तरह की जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से आ रही है? जो सोर्स है ये इसको एक फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा है, इसको वाइब्रेट कर रहा है। बट यहाँ पे फिजिकल वाइब्रेशन नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सर्किट वाइब्रेट कर रहा है, केवल जो इसके अंदर करंट है वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक स्टेट आएगा कि जब ये करंट हम फ्रीक्वेंसी बदलते जाए तो कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसपे ये करंट बहुत हाई हो जाएगा सडनली। ठीक है ना, जैसे हमने साउंड में देखा था कि वो आवाज अचानक से तेज हो जाती है। तो वो जब आता है यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिसपे कि करंट दैट फ्लोज इन दिस सर्किट इज द हाईएस्ट। ना तो हम आर की वैल्यू बदले, ना सी की बदले, ना एल की बदले, इनमें से किसी को हम चेंज नहीं कर रहे। बिना इन्हें चेंज करे इसमें हम करंट जो है उसको चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ओनली द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि उसको क्या, कि कैसे समझेंगे कि ये हमारा करंट है और ये वोल्टेज है, ये इम्पीडेंस है। जब हम ओमेगा को चेंज करेंगे, जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, वीएम तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो तो हम बदल नहीं रहे, और आर को भी नहीं बदल रहे, वो भी कांस्टेंट है। हम एल और सी को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन एक्सी क्या होता है? एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। तो एल को, सी को नहीं बदल रहे हैं लेकिन ओमेगा को बदल रहे हैं, तो ये क्या है? एक्सी क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं। उसी तरीके से
जो XL है वो क्या है, ओमेगा एल। हम एल को नहीं बदल रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, ये भी बदल रहा है। तो करंट कब हाईएस्ट होगा, तब हाईएस्ट होगा जब इंपीडेंस लोएस्ट होगा। आर तो हम चेंज कर नहीं रहे, केवल इनको कर रहे हैं। ये एक स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती। तो इसका मतलब करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन XC minus XL is equal to 0, which means XC is equal to XL, which also means 1 by omega C is equal to omega L, or it means omega is equal to omega square is equal to 1 by LC. Okay, and omega is equal to 1 by under root LC. ठीक है, तो ये इस कंडीशन में व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर 1 बाय अंडर रूट LC, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हाईएस्ट करंट फ्लो करता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और इस फ्रीक्वेंसी को जब वो 1 बाय LC अंडर रूट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ओमेगा नॉट, एंड नाम देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी आ गई एक गिवन सर्किट के लिए। और ये देखिए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आर और ऑन द वैल्यू ऑफ वीएम, उन पे नहीं डिपेंड करती है, केवल और केवल एल और सी की प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। इंडिविजुअली एल और सी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है उसका, उसी पे केवल ये डिपेंड करती है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि एक सर्किट था हमारे पास, हमने क्या किया, उसमें फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू की, और जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है उसको मेजर करके प्लॉट करना शुरू कर दिया। ऐसे हम प्लॉट करते गए फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो वी विल गेट अ कर्व विच इज लाइक दिस, एक ऐसा ग्राफ हमें मिल जाएगा। इस ग्राफ की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कब आ रही है, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, और करंट हाईएस्ट हमारा क्या आ गया, Vm बाय आर, ये हमारा पीक करंट आ गया। और फिर हम इसके आगे ओमेगा बढ़ाएंगे तो वापस करंट गिरना शुरू हो जाएगा, और एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वापस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का हमें कर्व मिल गया। ठीक है, और ये जो, लेकिन अब एक चीज हमने क्या कही थी कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है ओमेगा नॉट, ये डिपेंड करता है एल और सी के प्रोडक्ट पे। आप आर बदल दो, वीएम बदल दो, किसी भी चीज पे और पे तो डिपेंड करता नहीं है। अब इवन इंडिविजुअली ना एल पे डिपेंड करता है ना सी पे करता है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे सर्किट्स बनाए, अलग अलग सर्किट बनाए, जिनमें प्रोडक्ट ऑफ एल एंड सी इज द सेम। ठीक है ना, तो मान लीजिए एक सर्किट है जिसमें एल और सी ले रहे हैं, हम सर्किट 1 ले लिया, इसमें मान लीजिए जो एल है वो 1000 है और सी जो है 10 है। हमने सर्किट 2 ले लिया एक, इसमें एल 100 है और सी क्या है, 100 है। और एक सर्किट 3 ले लिया मान लीजिए, उसमें एल 10 है और सी जो है 1000 है। तो देखिए एलसी अंडर रूट जो है वो यहां पे भी क्या है, अंडर रूट, यहां पे भी, मतलब कि ऐसे सब सर्किट्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम हो, सब 100 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के सर्किट्स हैं।
राइट। तो अब अगर हम क्या करें कि इन सब सर्किट्स को प्लॉट करें, तो हमें ये प्लॉट इस तरह मिलेगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो सेम है, मतलब ये Vm/R भी सेम है, ये जो है इस पॉइंट पे तो सब सेम है, लेकिन सबके जो बाकी प्लॉट है वो अलग है। ठीक है, तो अब हमने ये प्लॉट कर लिया। अब हम इन सर्किट्स में क्या डिफरेंस है, जिस सर्किट का ये ग्राफ है वर्सेस रेड ग्राफ है वर्सेस ब्लू ग्राफ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये रेड ग्राफ है इसमें एकदम शार्प है, ये जो रेजोनेंस है शार्प है, तो रेड वाले में शार्पनेस है। ठीक है, तो अब हम शार्पनेस को डिफाइन करना चाहते हैं रेजोनेंस की, कि कौन सा ज्यादा शार्प है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक चीज डिफाइन करेंगे, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ हम किस पे लेंगे, अगर ये Im है तो हम करंट को वहां तक ड्रॉप होने देंगे कि जो पावर है सर्किट में वो आधी हो जाए। ठीक है, और पावर आधी तब होगी जब करंट जो है वो आ जाए Im/√2, राइट। तो Im/√2 पे हम देखेंगे तो इसकी, देखिए इसकी बैंडविड्थ, लेट मी ड्रॉ दिस विद ग्रीन वन, तो इसकी बैंडविड्थ तो ये आई हमें, जो ब्लू है उसकी बैंडविड्थ हमें आ गई ये, ठीक है, और रेड वाले की बैंडविड्थ जो है आ गई है। तो देखिए रेड की बैंडविड्थ बहुत कम है, यानी रेड जो है शार्प है, यानी कम बैंडविड्थ ज्यादा शार्प, हायर बैंडविड्थ कम शार्प। ठीक है, तो हम बैंडविड्थ को किस तरह से करते हैं, रादर देन टेकिंग इट एज अ सिंगल नंबर, हम क्या करते हैं, आधी बैंडविड्थ ओमेगा के इधर लेते हैं, आधी इधर लेते हैं, राइट। सो जो बैंडविड्थ है वो हो गई 2 × डेल्टा ओमेगा, और इसका डेरिवेशन भी दिया गया है बुक में, वो आप देख लीजिए, मेरे वीडियो में भी है, जो बहुत पहले मैंने पढ़ाया है शुरू में, कि इसको कैसे डिराइव करते हैं। तो 2 ΔΩ, यानी कि दिस इज नथिंग बट बैंडविड्थ। तो इसकी बैंडविड्थ होती है R/L। एक सर्किट में अगर हमें बैंडविड्थ निकालने को कहा जाए तो उसकी रेजिस्टेंस बाय इंडक्टेंस जो है वो उसकी बैंडविड्थ होती है। और शार्पनेस जो है, शार्पनेस क्या हुआ, ऑपोजिट ऑफ द बैंडविड्थ, यानी कम बैंडविड्थ, उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय द बैंडविड्थ। ओके, सो ω0L/R, इसी में ω0 मल्टीप्लाई कर दिया। बट नाउ वी ऑल्सो नो दैट ω0L इज इक्वल टू 1/ω0C, तो हम इस क्वांटिटी को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो C की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, L की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव। ओके, so this is about the resonance, its sharpness, as well as the quality factor called Q. Okay, thank you, bye bye.